हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त साहिल। मैं आपके लिए लेके आया हूं जीके की एक वीडियो जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगी। दोस्तों, इस क्लास की पीडीएफ है जो आपको मिलने वाली है टेलीग्राम चैनल साहिल जीएस पर। इस क्लास में हम देखने वाले हैं टॉप 30% जो कि एसएससी जीडी पीवाईक्यू 2021 में 60-63 शिफ्ट में आए हुए हैं। प्रश्न नंबर प्रथम क्या है? स्मैश, ड्यूस, एस ट्राई ब्रेकर, लव चेंज, वाली, लेट, ये शब्द किस खेल से संबंधित हैं? तो ये सभी के सभी किस खेल से संबंधित है? लॉन टेनिस से संबंधित है। ये कि कौन से खेल से कौन सा खेल से कौन सा शब्द संबंधित है, कौन सा खिलाड़ी किस खेल से संबंधित है, ये प्रश्न अक्सर एसएससी में पूछा जाता है। प्रश्न नंबर 2 क्या है? भारत ने किल्से पोलैंड में आयोजित AIBA युवा पुरुष और महिला मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2021 में डैश में कुल कितने पदक जीते थे? तो भारतीय मुक्केबाजों को दोबारा कुल 11 पदक जीते गए थे। प्रश्न नंबर 3 क्या है? भारत के संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा अस्पृश्यता को समाप्त कर दिया गया है और किसी भी रूप में से प्रथा का विचलन निषेध किया गया है? तो ये किसके द्वारा किया गया है? अस्पृश्यता का समाप्त अनुच्छेद 17 के तहत। प्रश्न नंबर 4 क्या है? नवंबर 2020 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से डैश किस राज्य में स्टैचू ऑफ पीस का अनावरण किया गया है? तो ये राजस्थान राज्य में किया गया। राजस्थान जिले के पाली जिले में किया गया है। प्रश्न नंबर 5 क्या? नवंबर 2019 में नीति आयोग ने भूमि पर एक प्रारूप मॉडल अधिनियम जारी किया। किस पर जारी किया? सिंहासन पर किया। प्रश्न नंबर 6 क्या है? IPL 2020 में कौन सी 4 टीमों ने प्ले ऑफ खेला? तो ये 4 टीम थी मुंबई इंडियंस, सनराइजर्स हैदराबाद, रॉयल चैलेंजर बेंगलोर और दिल्ली कैपिटल। इन 4 टीमों ने 2020 में प्ले ऑफ खेला IPL के में। प्रश्न नंबर 7 क्या है? खुल्लम लोक नृत्य किस राज्य से संबंधित है? तो खुल्लम लोक नृत्य मिजोरम राज्य से संबंधित है। खुल्लम लोक नृत्य। प्रश्न नंबर 8 क्या है? वेट्टी डैश शासकों द्वारा जबरन श्रम के रूप में एकत्र किया गया कर था। तो ये किसके द्वारा वसूला जाता था वेट्टी कर? तो ये चोल शासकों के द्वारा एकत्र किया जाता था। चोल वंश की जो स्थापना है वो विजयलय के द्वारा की गई थी। प्रश्न नंबर 9 क्या है? बंगाल किसके नेतृत्व में धीरे धीरे मुगल नियंत्रण से अलग हो गया? तो किसके नेतृत्व में? मुर्शद अली खां के नेतृत्व में। प्रश्न नंबर 10 क्या है? HIV की फुल फॉर्म क्या है? तो HIV की फुल फॉर्म है ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस। HIV की फुल फॉर्म है। प्रश्न नंबर 11 क्या है? ओलंपिक खेलों में पदक प्राप्त करने वाले पहले भारतीय मुक्केबाज होने का गौरव किसे प्राप्त है? तो ये किसे प्राप्त है? विजेंद्र सिंह को। किसका उपयोग सर्च लाइटों में प्रवर्तक के रूप में किया जाता है? तो किसका उपयोग किया जाता है? अवतल दर्पण का। प्रश्न नंबर 13 क्या है? आंध्र राज्य अधिनियम 1953 में भारत के डैश भाषाई राज्य का गठन किया गया। तो ये भारत का प्रथम राज्य था जिसमें कि भाषाई आधार पर इसका गठन हुआ। प्रश्न नंबर 14 क्या है? मोटर वाहन संशोधन अधिनियम 2019 के अनुसार शराब के नशे में वाहन चलाना अपराध है और ये दूसरी बार करने पर की अवधि तक के कारावास और या 15,000 रुपये के जुर्माने से दंडनीय है। तो ये अगर आप ऐसा ही काम दूसरी बार करते हो तो आपको 2 वर्ष की कारावास भी हो सकती है। प्रश्न नंबर 15 क्या है? कौन सी नदी जास्कर और लद्दाख पर्वतमालाओं के बीच बहती है? तो ये सिंधु नदी बहती है जो कि मानसरोवर तट तिब्बत से ये उद्गम होता है। प्रश्न नंबर 16 क्या है? अशोक के कंधार अभिलेखों की खोज किस वर्ष में की गई? तो अशोक के कंधार अभिलेख की खोज 1958 में की गई। अशोक के जो ज़्यादातर अभिलेख है वो ब्राह्मी लिपि में है। प्रश्न नंबर 17 क्या है? 2020 में रूस द्वारा आयोजित 12वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की विषय वस्तु क्या है? वैश्विक स्थिरता, साझा और अभिनव प्रगति। यह ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की विषय वस्तु है। प्रश्न नंबर 18 क्या है? किसने कोलकाता के खुदीराम अनुशीलन केंद्र में वरिष्ठ महिला राष्ट्रीय भारोत्तोलन चैंपियनशिप के
35वें संस्करण की 64 किलो में स्वर्ण पदक जीता है। तो ये किसने जीता है? राखी अलदर ने जीता है। प्रश्न नंबर 19 क्या है? मीराबाई चानू और डैश ने 2021 में टोक्यो में आयोजित ओलंपिक गेम्स में रजत पदक जीते हैं। किसके द्वारा? रवि कुमार दहिया जो कि हरियाणा से है, मीराबाई चानू के द्वारा जीता गया रजत पदक टोक्यो ओलंपिक में। प्रश्न नंबर 20 क्या? हिमालय पर्वत की सुंदर उत्तरी पर्वतमाला को किस नाम से जाना जाता है? तो ये जाना जाता है महा हिमालय के नाम से जाना जाता है पर्वत हिमालय की पर्वत सुंदर उत्तरी पर्वतमाला को। प्रश्न नंबर 21 क्या है? किसने हैदराबाद की चार मीनार का निर्माण कराया? तो किसके द्वारा कराया गया? कुली कुतुब शाह के द्वारा कराया गया चार मीनार का निर्माण। प्रश्न नंबर 22 क्या है? 1956 में ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाले प्रथम व्यक्ति बने हैं। तो ये कौन बने हैं? जी शंकर कुरूप। इन्हें 1956 में प्रथम मलयालम भाषा में इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। प्रश्न नंबर 13 क्या है? इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक का मुख्यालय कहाँ पर है? तो इनका मुख्यालय चेन्नई में है, इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक का। प्रश्न नंबर 24 क्या है? किसने मांडू को अपनी राजधानी बनाया था? तो मांडू को जो अपनी राजधानी बनाया था वो था ओसंग शाह के द्वारा अपनी राजधानी बनाया गया है। प्रश्न नंबर 25 क्या है? जेम्स मिल ने अपनी पुस्तक द हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया में भारतीय इतिहास को 3 कालखंडों में विभाजित किया था। निम्नलिखित में से कौन सा उनमें शामिल नहीं था? तो ईसाई, ब्रिटिश, हिंदू, मुस्लिम। तो इसमें से क्या शामिल नहीं था? ईसाई शामिल नहीं था। प्रश्न नंबर 26 क्या है? महात्मा गांधी ने 12 मार्च 1930 को नमक आंदोलन की शुरुआत कहाँ से की थी? तो ये कहाँ से की थी? साबरमती से की थी। 6 अप्रैल 1930 को सविनय आंदोलन की हुआ था। प्रश्न नंबर 27 क्या है? पानी में बने अम्लीय और क्षारीय विलयन विद्युत का चालन करते हैं क्योंकि वे क्रम से डैश और हाइड्रोक्साइड आयन उत्पन्न करते हैं। तो ये क्या करते हैं? हाइड्रोजन और हाइड्रोक्साइड आयन उत्पन्न करते हैं। प्रश्न नंबर 28 क्या है? भारतीय आर्थिक सर्वेक्षण 2019-20 के अनुसार भारत के कुल प्रत्यक्ष विदेशी निवेश अंतर्वाह में सेवा क्षेत्र का योगदान कितना है? तो 2/3 है। प्रश्न नंबर 29 क्या है? अक्टूबर 2020 में निम्न में से किस बैंक ने व्हाट्सएप पर बैंकिंग सेवाओं का शुभारंभ किया था? ईडीबी बैंक के द्वारा किया गया। प्रश्न नंबर 30 क्या? भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति मृत्युदंड को क्षमा कर सकते हैं? तो अनुच्छेद 72 के तहत राष्ट्रपति मृत्युदंड को क्षमा कर सकते हैं। इन्हीं से रिलेटेड जो प्रश्न है, अन्य प्रश्न तो क्या है? लोन टेनिस से संबंधित भारतीय खिलाड़ियों के नाम क्या क्या है? साकेत माइनी जो कि टॉप है, सोमदेव वर्मन, सानिया मिर्जा, महेश भूपति, लिएंडर पेस। ये क्या है? बात के जो कि लोन टेनिस से संबंधित खिलाड़ी है। ये प्रश्न भी अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। स्टैचू ऑफ पीस का अनावरण नरेंद्र मोदी के द्वारा जैनाचार्य वल्लभ सुरविश की 151वीं जयंती पर पाली जिले में किया गया है, जिसकी ऊंचाई है वो है 151 इंच की इसकी ऊंचाई है। नीति आयोग का गठन कब किया गया? नीति आयोग का गठन 1 जनवरी 2015 को योजना आयोग को बदल कर नीति आयोग बनाया गया। मुख्यालय इसका कहाँ पे है? नई दिल्ली में है। जो इसका अध्यक्ष होता है, वो भारत का जो पीएम होता है वो इसका अध्यक्ष होता है। उपाध्यक्ष इसकी कौन है? सुमन बेहरी इसकी उपाध्यक्ष है नीति आयोग की। हैदराबाद किस नदी पर स्थित है? तो हैदराबाद मूसी नदी पर स्थित है हैदराबाद। इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक का गठन कब किया गया? 2007 में किया गया। ईडीबी बैंक का 1 जुलाई 1964 से अस्तित्व में आया, जिसके चेयरमैन वर्तमान में M.R. कुमार इसके चेयरमैन है। MD राकेश शर्मा है। मिजोरम के लोक नृत्य देख लेते हैं। मिजोरम के लोक नृत्य चेरव नृत्य है, ख्वालम नृत्य, छेलाउ नृत्य, तेलंगम नृत्य, पारलेम डांस, जंगटलम डांस, सर लामखाई नृत्य, सोलकिया नृत्य। ये सभी के सभी जो नृत्य हैं ये मिजोरम राज्य के लोक नृत्य है जो कि प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न क्या है? किससे रिलेटेड है? सिंधु नदी। सिंधु नदी को तिब्बत में क्या कहा जाता है? तो सिंधु नदी को जो तिब्बत में कहा जाता है वो सिंगी खबान कहते हैं। ये नदी कहाँ से निकलती है? ये मानसरोवर के तट तिब्बत में से निकलती है, अरब सागर में ये गिरती है पाकिस्तान से होकर, जो इसकी सहायक नदियाँ हैं। तो प्रश्न में अक्सर ये भी बड़े जो एग्जाम है पीछे तक के लेवल के एग्जाम में ये भी पूछा जाता है कि बाएं से कौन सी नदी आती है और दाएं से कौन सी नदी आती है। तो जिसकी जो सहायक नदी है बाएं से जास्कर नदी, सुरू नदी, झेलम नदी, चनाव, रावी, व्यास, सतलज, जो ये जितनी भी नदी है
ये सारी की सारी इसमें बाएं तरफ से इस नदी में मिलती हैं। दाएं में जो सी नदी है श्योक, हुंजा, गिलगित नदी, स्वात नदी, कुनार नदी, काबुल नदी, ये सभी दाएं तरफ से इसमें आकर मिलती है। सिंधु जल समझौता कब हुआ? तो ये 19 सितंबर 1960 को कराची में हुआ, पाकिस्तान में, जो कि भारतीय जवाहरलाल नेहरू और पाकिस्तान के राष्ट्रपति अयूब खान के बीच में हुआ था। ज्ञानपीठ पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी? 1961 में हुई थी। इसमें 11 लाख की राशि दी जाती है और साथ में मांग देवी के खांसे की मूर्ति दी जाती है। सबसे पहले जो महिला को ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया वो कौन सी महिला थी? तो वो थी आशा पूर्ण देवी को दिया गया था।